दोस्तों, ये चिंता, ये डर, ये तनाव, क्या ये सचमुच मेरे जीवन का हिस्सा बनकर रहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो जानिए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक सूनी सड़क पर एक जवान इंसान अकेले चलता जा रहा था। उसके कदम धीरे धीरे थमने लगे, क्योंकि उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजने लगा। क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? क्या ये बेचैनी कभी मेरे साथ नहीं जाएगी? आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है ना? छोटी छोटी बातों पर दिल बेचैन होता है। काम में देर होने पर दिल चकराता है। कोई बात समझ ना आए तो मन डर कर रोक लेता है, और फिर रात में नींद ही उड़ेज जाती है। लेकिन क्या सच में यह सब वास्तविक है? क्या यह डर, यह तनाव, यह बेचैनी आपका सच्चा साथी नहीं है, या सिर्फ एक गलत ध्वनि है जो आपके मन में बज रही है? एक बुद्धिमान शख्स ने कहा था, हमारा विचार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। जब विचार डर जाते हैं या कुहासे से भर जाते हैं, तो वही विचार आपको बांध लेते हैं। लेकिन जब आप विचारों को पहचानते हैं, उनकी चाल को समझते हैं, तब वही विचार आपकी शक्ति बन जाते हैं। तो आइए, आज हम एक साथ इस सफर की शुरुआत करें, जहां हम सीखेंगे कि कैसे चिंता, डर और तनाव को दिमाग से निकालें और अपने मन की शांति से एक नई जीत हासिल करें। हम बात करेंगे कैसे एक आदमी जो किसी नगरी में तनाव से जकड़ा हुआ था, एक दिन उन शांत सन्यासियों को देखकर सोच बैठा, काश कोई जगह होती जहां चिंता ही ना हो। और जब उसने उनसे जुड़ने की कोशिश की, तो पाया कि संतों की बाहरी शांति भी एक तरह की चिंता का हिस्सा है। उसके जीवन में तनाव कहीं भी गया तो वापस लौट आया, क्योंकि चिंता कोई जगह नहीं है। वह हमारे भीतर पैदा होती है और वहीं नष्ट भी हो सकती है। इस कहानी में वही इंसान हमें दिखाता है कि आप चिंता को छोड़ सकते हैं, इस बात का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन पहले समझना होगा, चिंता कहां से आती है, क्यों आती है, और आखिर क्यों वह आपका पीछा नहीं छोड़ती। क्या होता है जब व्यक्ति सोचता है कि चिंता को छोड़ दूं तो खुशी मिल जाएगी? क्या सच में तनाव छोड़ने से शांति मिलती है, या फिर वह शांति भी एक भ्रम बन जाती है? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे। साथ साथ जानेंगे मानव मन की वह छुपी शक्ति जो हमें डर से नहीं डरने देती, जो हमें फिर से जोड़ देती है, जिसे बुद्ध कहते थे जागृत चेतना। इस कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि हम यह नहीं बताएंगे कि परेशान मत हो। हम आपको दिखाएंगे कैसे शांति आपके भीतर से शुरू होती है, कैसे एक छोटा वादा अपने आप से आपको तनाव से बाहर निकाल सकता है और एक नई शुरुआत की राह दिखा सकता है। क्या मन ने कभी कहा है तू ठीक नहीं है? क्या डर ने कभी कहा है तू छोटा है? क्या चिंता ने चुपके से फुसफुसाया है तू कर नहीं पाएगा? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आज बस कहानी नहीं सुनाएंगे, हम अनुभूति देंगे, मन की वह गहराई खोलेंगे जो आपको जकड़े हुए डर से आजाद कर सकती है। तो सिर्फ आगे जाए, एक सांस लें और तैयार हो जाए आपके भीतर के उस सच से मिलने के लिए, जहां डर नहीं शांति है, जहां तनाव नहीं स्फूर्ति है, और जहां आपका दिमाग अब फिर से आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, मन से जवाब देना। क्या आप कभी अपने ही मन से थक चुके हैं? क्या आप रोज इस दिमाग की आवाजों से लड़ते हुए सोते हैं? हर दिन एक अनजानी बेचैनी, एक अनकही घबराहट, और हर रात एक अजीब सी चिंता जो समझ भी नहीं आती? तो फिर यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस अदृश्य दुश्मन से नहीं, उस अद्भुत दोस्त से बात करेंगे जिसे आप मन कहते हैं। वो मन जो दिखता नहीं पर दिन रात बोलता है। वो मन जो आपके हर फैसले के पीछे बैठा होता है, पर आपने कभी उससे सीधा संवाद नहीं किया। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान करता है। कोई कहता है मुझे चिंता ने घेर लिया है। कोई डर से कांप रहा होता है और कोई तनाव से टूट रहा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ये चिंता, डर और तनाव बाहर की दुनिया से नहीं आते। ये सब हमारे ही अंदर जन्म लेते हैं, और सबसे ज्यादा हमारे ही मन से। पर रुकिए, क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन हमारा दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मन तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा सेवक है।
पर जब हम उसे पहचानना बंद कर देते हैं, उसकी चाल को समझना बंद कर देते हैं, तब वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का मालिक बन जाता है। मन की सबसे बड़ी ताकत है कल्पना, और सबसे बड़ा जाल भी कल्पना। वो तुम्हें भविष्य का डर दिखाता है। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और फिर तुम्हारा पूरा शरीर, पूरी आत्मा एक ऐसे खतरे के लिए लड़ाई की तैयारी में लग जाती है जो हुआ ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। ये मन तुम्हें हर दिन एक नई कहानी सुनाता है और तुम हर दिन उसकी बातों पर यकीन करते हो। अब सोचिए, अगर कोई बाहर वाला इंसान आपको हर दिन डराए, हर दिन चिंता दे, हर पल आपको थका दे, तो आप क्या करेंगे? आप या तो उससे दूरी बना लेंगे, या उससे सवाल पूछेंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि बस अब बहुत हुआ। तो फिर मन से ये बात क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते, रुक जा, अब मैं तेरे हर डर को नहीं मानूंगा? देखो दोस्त, मन को समझो, उससे लड़ो मत। हर बार उसे चुप करवाना समाधान नहीं है। कभी कभी बस उसे बैठा कर कहना है, बोल क्या कहना चाहता है, और फिर ध्यान से सुनो। क्योंकि जब तुम ध्यान से सुनोगे तो समझोगे कि डर, चिंता और तनाव असल में एक संदेशवाहक हैं। वे कह रहे हैं, कुछ है जो अनसुलझा है, कुछ है जो अधूरा है, कुछ है जो ध्यान मांग रहा है। और जब तुम उसे ध्यान दोगे, शांति के साथ देखोगे, तो वह डर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आज जब चिंता या डर मन में आए तो उससे भागो मत, बस कुछ पल के लिए शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और मन से एक बात कहो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन अब तेरी हर बात पर भरोसा नहीं करूंगा। देखना, एक नई शक्ति जन्म लेगी, एक नई शांति भीतर से उठेगी। अब सवाल उठता है, क्या मन को पूरी तरह चुप कराया जा सकता है? नहीं, मन को चुप नहीं कराना है, उसे सीधा करना है, उसे साधना है, उसे अपने साथ लाना है। जैसे एक जंगली घोड़ा होता है जिसे पकड़कर जब आप धीरज से सिखाते हो तो वही घोड़ा आपकी यात्रा का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ठीक वैसे ही मन को दोस्त बनाओ, वो तुम्हें ले जाएगा शांति की ओर, लेकिन उससे लड़ोगे तो वो तुम्हें खींच ले जाएगा गहराई में, अंधेरे में। मन को पहचानो। हर बार जब वो कहे कि तू कमजोर है तो मुस्कुराकर कहो तू गलत है। जब वो कहे तू अकेला है तो कहो मैं अपने साथ हूं। जब वो कहे सब बिगड़ जाएगा तो कहो अब मैं खुद को बिगड़ने नहीं दूंगा। यही असली जागरूकता है, यही सच्चा ध्यान है, यही पहला कदम है उस जीवन की ओर जहां चिंता, डर और तनाव अब तुम्हारे मालिक नहीं बल्कि बीते हुए अध्याय बन जाते हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इस मन को समझोगे या बाकी जिंदगी इससे डरते रहोगे। फैसला तुम्हें करना है। दोस्तों, जरा रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए। अब सोचिए, जो परेशानी इस वक्त आपकी छाती पर भारी पत्थर की तरह बैठी है, क्या वही परेशानी 5 साल पहले भी थी? जो दुख आज आपको रुला रहा है, क्या वही दुख 10 साल से आपके साथ है? और जो डर आपको अभी अंदर से खा रहा है, क्या वो हमेशा रहने वाला है? नहीं, है ना? तो फिर हम क्यों मान लेते हैं कि आज जो हो रहा है वही हमारे पूरे जीवन का सच है? क्यों हमें लगता है कि जो गम, जो दुख, जो तनाव आज है वो अब कभी नहीं जाएगा? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, यही सबसे गहरी गलती है जो हम बार बार करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना शरीर, ना विचार, ना तुम्हारा डर, ना तुम्हारी तकलीफ। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमें स्थायित्व चाहिए। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे और जो बुरा है वो कभी आए ही नहीं। पर जीवन की सच्चाई यही है, सुख आएगा और चला जाएगा, दुख आएगा और चला जाएगा, तू बस साक्षी बनकर देख। लेकिन हम साक्षी नहीं बनते, हम जकड़ लेते हैं, कभी गम को, कभी डर को, कभी किसी इंसान को, और फिर जब वो चीज हाथ से फिसलती है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सोचते हैं अब तो सब खत्म हो गया। पर नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होता। ये जीवन एक नदी की तरह है, बहता रहता है। जो रुक गया वो सड़ने लगेगा, जो बहता है वही शुद्ध रहता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था, बहुत सी मेहनत करके उसने अपनी फसल उगाई,
लेकिन एक दिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। वो टूटा, रोया, बैठ गया जमीन पर। फिर एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसान चुप हो गया। फिर एक दिन उसकी जमीन पर दोबारा फसल लहलहाई, उससे दोगुनी। किसान खुश हो गया, नाचने लगा। वही साधु दोबारा आया और मुस्कुराकर बोला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसान समझ गया। वो अब ना दुख में रोया, ना सुख में उड़ा। उसने जीवन को स्वीकारना सीख लिया। यही बुद्ध की शिक्षा थी। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो तुम्हें आज रुला रहा है वही कल हंसी की वजह भी बन सकता है। तो फिर क्यों इतना डरना? आज अगर आपकी जिंदगी में उथल पुथल है, दर्द है, उलझने हैं, तो बस ये याद रखो, ये स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। और जब गुजर जाएगा तो पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं उस वक्त क्यों इतना डर गया था, क्यों खुद को इतना कमजोर समझ लिया था। क्योंकि असल में कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारा उस पर विश्वास करना तुम्हें तोड़ता है। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि एक अंधेरी सुरंग है लेकिन उसके अंत में रोशनी है, तो क्या तुम उस सुरंग में चलना छोड़ दोगे? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि अंत में उजाला है। तो फिर जीवन की अंधेरी सुरंगों में भी यही विश्वास रखो। डर नहीं, धैर्य रखो। चिंता नहीं, समझ रखो। विरोध नहीं, स्वीकृति रखो। क्योंकि जो मन ये मान लेता है कि सब खत्म हो गया, वो वहीं रुक जाता है। और जो मन ये जानता है कि वो ये भी गुजर जाएगा, वो चलना नहीं छोड़ता। वो हर तूफान को पार कर जाता है। अब मैं आपसे एक वादा करवाना चाहता हूं। अभी इसी वक्त अपने आप से कहिए, मैं वक्त को समझूंगा, उससे नहीं डरूंगा। जो आया है वो जाएगा और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा। ये एक सोच नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। एक ऐसा नियम जिसे जिसने भी अपनाया वो कभी अंदर से नहीं टूटा। आज से हर बार जब चिंता आए, डर आए, बेचैनी आए, तो एक ही वाक्य याद करना, ये स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। और देखना, जैसे जैसे ये बात भीतर जाएगी, एक गहरी शांति उठेगी, मन हल्का होगा, सांसें खुलेंगी, आंखों में चमक लौटेगी। यही तो असली जीत है, बाहर नहीं, अंदर। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में लोग इसी एक भ्रम में उलझे हैं कि जो हो रहा है वही हमेशा रहेगा, लेकिन जो आज आपको बांध रहा है वही कल आपको आजाद भी कर सकता है। बस अगर आप रुके नहीं, थमे नहीं, टूटे नहीं, याद रखिए, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, वो सब आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। आपका काम है चलते रहना, जागते रहना, सीखते रहना। बस यही बुद्ध की सीख है और यही एक ऐसा नियम है जो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो कोई चिंता, कोई डर, कोई तनाव कभी आपके पास नहीं टिक पाएगा। ये समय भी गुजर जाएगा और जब गुजर जाएगा तो आप और भी मजबूत होकर खड़े होंगे, एक नई मुस्कान के साथ। क्या आपने कभी खुद से बात की है? नहीं, सिर्फ मन में नहीं। जैसे हम दुनिया से करते हैं वैसे ही खुद से खुलकर, आंखों में आंखें डालकर। हम दिन भर दुनिया से बात करते हैं, लोगों से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, दूसरों की उम्मीदों से, जिम्मेदारियों से, लेकिन क्या कभी खुद को सुना है? आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम इतने बाहर की ओर दौड़ते हैं कि भीतर क्या चल रहा है ये देखने की फुर्सत ही नहीं बचती। पर यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि डर, चिंता, तनाव, बेचैनी, ये सब बाहर से नहीं, हमारे अंदर से उठते हैं। और जब तक हम उस अंदर से रिश्ता नहीं बनाएंगे, जब तक हम खुद से दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक हर हलचल हमें हिला देगी। हम खुद से दूर होते जा रहे हैं, लोगों के बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि अपने साथ वक्त बिताना सीखा ही नहीं। पर सोचिए, अगर आप किसी को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप उसके साथ वक्त बिताएंगे ना, उससे बातें करेंगे, उसकी पसंद नापसंद जानेंगे, उसके डर समझेंगे। तो फिर खुद के साथ ये सब क्यों नहीं करते? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता कौन सा होता है? ना माँ बाप का, ना दोस्तों का, ना प्रेमी का। सबसे गहरा रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। लेकिन ये रिश्ता तब बनता है जब आप खुद के साथ अकेले बैठना शुरू करते हैं, जब आप इस शोर से थोड़ा हटकर खुद के भीतर झांकते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं सच में क्या चाहता हूं, मेरे डर कहां से आते हैं, मेरी खुशी क्या है
और जब आप ऐसा करते हैं तब धीरे धीरे आपका मन आपकी तरफ मुड़ता है। वो आपको जवाब देने लगता है। आपके डर धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। पर हां, यह सफर आसान नहीं होता। अकेले बैठना शुरू में अजीब लगता है, डरावना भी, क्योंकि तब आवाजें आती हैं, वो अधूरी बातें, वो दबे हुए भाव, वो पुराने जख्म सब सामने आते हैं। लेकिन यही तो असली सफाई है। हम बाहर कितना भी साफ दिखें, अगर भीतर गंदगी है तो वो कभी ना कभी फूट पड़ेगी। और वो फूटती है तनाव के रूप में, चिंता के रूप में, अवसाद के रूप में। इसीलिए खुद से मिलने का वक्त निकालना जरूरी है। रोज 15-20 मिनट मोबाइल बंद करके, लोगों से दूर होकर, बस अपने साथ एक शांत कोना पकड़िए, बैठिए। शुरू में मन भटकेगा, बोर करेगा, लेकिन धीरे धीरे एक नया दरवाजा खुलेगा। एक दिन आप अपने ही भीतर एक दोस्त पाओगे जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपके आंसुओं को समझेगा, जो आपकी चुप्पी को सुनेगा। वो दोस्त आप खुद होंगे। फिर जब बाहर की दुनिया हिलाएगी, आप अंदर से अडिग रहोगे। जब कोई छोड़कर चला जाएगा, आप खुद को थाम लोगे। जब कोई आपको ना समझे, तो खुद की समझ से खुद को सुकून दे पाओगे। अब सोचिए, कितना मजबूत इंसान होगा वो, जिसकी सबसे अच्छी दोस्ती उसी के साथ है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी। पर आपको रोज थोड़ा थोड़ा अपने भीतर उतरना होगा। आज से ये तय करिए, हर दिन कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखूंगा। ना कोई फोन, ना कोई बात, ना कोई भागदौड़, सिर्फ मैं और मेरा मन। उसे सुनूंगा, उसके साथ बैठूंगा और देखूंगा कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि सच कहूं, हमारा मन हर वक्त हमसे बात कर रहा होता है, बस हम सुनना भूल गए हैं। आज अगर आपके जीवन में बेचैनी है, डर है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद से दूर हो गए हैं। आज लौट आइए, खुद से मिलिए। एक बार अकेले बैठकर खुद को समझने की कोशिश कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके भीतर कितनी शक्ति है, कितना धैर्य है, कितनी समझ है। जो बाहर ढूंढ रहे थे, वो सब अंदर था। बस एक बात याद रखिए, दुनिया का कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको उतना स्थिर, शांत और मजबूत नहीं बना सकती जितना अकेले बैठकर खुद को समझना बना सकता है। आज से खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। उसके साथ बातें कीजिए, उसकी बातें सुनिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया की कोई बात आपको तकलीफ नहीं देती, क्योंकि अब आप खुद के साथ हैं। और जब इंसान खुद का हो जाता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना डर क्यों जाता हूं? छोटी सी बात भी दिल में तूफान ला देती है। कोई हलचल हो तो रात भर नींद उड़ जाती है। कोई असफलता दिखे तो आत्मविश्वास चूर हो जाता है। पर क्या कभी रुके हैं और इस डर से बात करने की कोशिश की है? हम डर से भागते हैं, उसे नजरें चुराते हैं, उसे दबाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं डर एक दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है, एक मैसेज है। डर हमें कुछ बताने आया है कि कहीं कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जो हमने देखा नहीं, समझा नहीं या स्वीकार नहीं किया। इसलिए डर को दबाओ मत, उसे सुनो। डर को मिटाना है तो सिर्फ उसका सामना नहीं, उसकी जड़ तक जाना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लक्षण से लड़ते हैं, कारण से नहीं। उन्हें लगता है डर है तो खुद को पॉजिटिव बना लूं, कुछ मोटिवेशनल सुन लूं, कुछ दिन के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लूं। पर क्या होता है, कुछ वक्त बाद वही डर और ज्यादा ताकत के साथ लौट आता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसका चेहरा देखा, उसकी आत्मा को नहीं समझा। डर कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अनुभवों से, हमारी यादों से, हमारे पुराने घावों से जन्म लेता है। हो सकता है बचपन में किसी ने डांटा हो और आज भी हम हर अथॉरिटी से डरते हैं। कभी प्यार में टूटा हो मन तो अब किसी रिश्ते में घुलने से डर लगता है। कभी कुछ खोया हो तो अब कुछ भी पाने से पहले ही खोने का डर सताता है। अब बताइए, जब तक हम इस असली वजह को नहीं समझेंगे तब तक डर जाएगा कैसे? डर को खत्म करने का रास्ता भागने से नहीं, गहराई में जाने से है। तो आइए आज एक साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करें। एक कागज लीजिए,
और उस पर लिखिए, मुझे किस बात से डर लगता है। जो भी मन में आए बिना सोचे लिखिए। असफलता से, आलोचना से, लोगों के सामने बोलने से, अकेलेपन से, खो देने से, जो भी हो, अब हर डर के सामने लिखिए क्यों। एक बार नहीं, कई बार पूछिए। हर क्यों के पीछे एक और क्यों है, और यही सवाल आपको सतह से जड़ तक ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर डर है मैं फेल हो गया तो पूछिए, इससे क्या होगा। जवाब आएगा, लोग क्या कहेंगे। फिर पूछिए, लोग क्या कहेंगे तो क्या होगा। मुझे शर्म महसूस होगी। शर्म क्यों लगेगी? क्योंकि मैं खुद को नाकाम समझता हूं। देखा आपने, आपको लगता था डर असफलता से है, पर असल में डर था खुद के जजमेंट से। जब तक हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं हमें डर समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम उसकी जड़ पकड़ते हैं वो डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब वो एक धुंध नहीं रहा, अब वो एक स्पष्ट तस्वीर बन चुका है। और जब तस्वीर साफ होती है तो रास्ता भी साफ दिखता है। इसलिए भागिए मत, डर की आंखों में आंखें डालिए, उसे समझिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए, और यकीन मानिए, डर जितना बड़ा बाहर से लगता है अंदर से उतना ही छोटा और मासूम होता है। कभी कभी तो डर सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे गले लगाए, जैसे एक डरा हुआ बच्चा जिस पर चिल्लाओगे तो और छिप जाएगा, पर अगर प्यार से पूछोगे क्या हुआ तो वो धीरे धीरे सब कुछ बता देगा। डर को दोस्त बनाइए, उससे भागना बंद कीजिए। हर बार जब डर उठे अपने मन में कहिए, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, चल बैठकर बात करते हैं। और जैसे जैसे आप अपने डर से बात करना सीखते जाएंगे आप पाएंगे कि डर जो कल तक राक्षस लगता था आज आपका मार्गदर्शक बन चुका है। क्योंकि हर डर दरअसल एक गहरी सीख लेकर आता है। कभी वह बताता है कि कहां आपको और मजबूत बनना है, कभी वह दिखाता है कि आप अभी किस चीज को लेकर भावुक हैं, कभी वह याद दिलाता है कि आपको अब पुराने जख्मों से बाहर आना है। बस जरूरत है उस डर को सुनने की। तो आज से एक नई आदत शुरू करें, डर को लिखें, डर से बात करें, डर को समझें। याद रखिए, डर तब तक ताकतवर है जब तक आप उसकी पीठ देखते हैं, पर जैसे ही आप पलटकर उसकी आंखों में देखते हैं वह कांपने लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि आप जाग चुके हैं। और एक जागा हुआ इंसान डर के पार निकल जाता है। डर से मत डरो, उसका हाथ पकड़ो, वो तुम्हें कहीं और नहीं तुम्हारी आजादी की ओर ले जा रहा है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, यार दिमाग फटने वाला है, या फिर लगता है सब कुछ एक साथ गिर रहा है? अगर हां तो एक सवाल पूछिए, क्या वो सच में थके हैं या उनका मन थक गया है? क्योंकि सच ये है, तनाव, चिंता, बेचैनी ये बाहर की बीमारी नहीं है, ये भीतर की हलचल है। एक ऐसा शोर जो इतना तेज है कि खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इस शोर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? फोन चलाते हैं, सीरीज देखते हैं, फ्रेंड्स से बातें करते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि उस शांति से न मिलना पड़े जो हमें डराती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाए तो क्या हम उसे तेज चलाकर ठंडा करेंगे? नहीं ना। हम रोकते हैं, उसे कुछ समय देते हैं ताकि वह खुद को फिर से संतुलन में ला सके। ठीक यही काम हमें अपने मन के साथ करना है। और वो कैसे होगा? ध्यान से, मेडिटेशन से। अब जैसे ही मैंने ध्यान कहा, आपके मन में कोई बाबा, कोई गुफा, कोई मंत्र या घंटियों की आवाज आ गई होगी। पर ठहरिए, ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप तिब्बत चले जाएं। ध्यान का असली मतलब है रुकना, सुनना और होना। सिर्फ होना। इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर कोई कुछ न कुछ करने में लगा है, ध्यान हमें कुछ न करने की कला सिखाता है। आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपने पास बैठना है। अब सवाल ये उठता है, ध्यान करें कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं आपको एक 5 मिनट का तरीका बताता हूं जो कोई भी कर सकता है। बच्चा हो, ऑफिस जाने वाला इंसान हो या घर संभालने वाली माँ। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनिए जहां आप कुछ देर अकेले बैठ सकें। कमरे का कोना, बालकनी, छत या बाथरूम भी चलेगा। अगर घर में शांति वहीं मिलती हो, आराम से बैठ जाइए, जमीन पर, कुर्सी पर,
पलंग पर, जहां भी सहज हो। अब आंखें बंद कीजिए और बस अपने सांस पर ध्यान दीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांस, कैसे वो अंदर जाती है, कैसे वो बाहर आती है। शुरुआत में मन भागेगा, 100 जगह जाएगा, याद आएगा दूध उबालना है, बॉस की मीटिंग है, उस दोस्त का जवाब देना है। कोई बात नहीं, मन भागे तो मुस्कुरा दीजिए और फिर धीरे से वापस सांस पर आ जाइए। हर बार जब आप अपने मन को वापस लाते हैं, आप ध्यान कर रहे होते हैं। यही अभ्यास है, यही जादू है। दिन में सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप ये करें तो आप देखेंगे वो शोर जो पहले सिर फाड़ देता था अब धीमा हो गया है। छोटे छोटे विचार जो आपको परेशान करते थे अब उनमें ताकत नहीं बची और धीरे धीरे आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां कोई चिंता पहुंच ही नहीं सकती। क्योंकि शांत मन सिर्फ एक मन नहीं होता, वो एक मंदिर बन जाता है जहां आप खुद से मिलते हैं, जहां जवाब मिलते हैं, जहां असली सुकून बसता है। और हां, ध्यान कोई एक दिन की दवा नहीं है, यह एक नियम है, एक जीवन शैली है। जैसे आप रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, वैसे ही रोज अपने मन को भी धोना है, साफ करना है, हल्का करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति हो तो ध्यान सिर्फ एक विकल्प नहीं, जरूरत है। और सबसे अच्छी बात, यह मुफ्त है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसे कभी भी किया जा सकता है। बस एक फैसला चाहिए कि अब से मैं खुद के लिए, अपने मन के लिए हर दिन 5 मिनट निकालूंगा। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपने भीतर शांति लेकर चलता है वो बाहर की कोई हलचल उसे डिगा नहीं सकती। और जब आप शांति के साथ जीते हैं तो सिर्फ खुद को नहीं, अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं हर दिन 5 मिनट खुद के साथ बैठूंगा। ना फोन, ना टीवी, ना टेंशन, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। क्योंकि यही 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने जरा भी सुकून दिया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की जिंदगी में शांति का एक छोटा बीज बोया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी और पॉजिटिव सोच से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। और याद रखिए, शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान से जिएं और ध्यान में जिएं।